बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले हमने देखे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में हमने उनकी प्रिपरेशन, रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी यूजेस को स्टडी किया। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन होते हैं, ओपन चेन होते हैं। तो अभी हम आते हैं एरोमेटिक के ऊपर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये इसमें भी सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इनको भी हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे, लेकिन ये एलिफेटिक नहीं, ये एरोमेटिक हैं। तो हम ये इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल के साथ कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। पहले उसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कहता है कि जो आपके पास जो टर्म एरोमेटिक है, ये ग्रीक वर्ड एरोमा से हमने लिया गया है। एरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंट, खुशबू देने वाले। तो कहता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी क्लास है जो कि फ्रेग्रेंट होते हैं, जो कि खुशबू देते हैं, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दीज कंपाउंड्स हैव अ लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। कि एक इनकी कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो कम होती है, और दूसरा उनकी एक ख़ास ऑर्डर होती है, ऑर्डर होता है, स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है। लेकिन बाद में देखा गया कि हमें ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिले जो कि ऑर्डरलेस थे, लेकिन वो अरोमेटिक थे। लेकिन अरोमेटिक हम कैसे, हमारे पास काफ़ी ऐसे थे जो कि ऑर्डरलेस थे, और कुछ नॉन अरोमेटिक थे जो कि ऑर्डर दे रहे थे, फ्रेग्रेंट थे। तो इस तरह फिर ये आया कि ये डेफिनेशन जो है कि ये जो फ्रेग्रेंट होंगे वो अरोमेटिक होंगे, ये डेफिनेशन सही नहीं थी। इसको मॉडिफाई किया गया। तो उन्होंने देखा कि जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल को उनकी डिफरेंट तरीक़ों से जब हमने सब्जेक्ट उनको जलाया, डिकम्पोज किया गया, उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, तो जो हमें सबसे सिंपल यूनिट मिला सब में वो था बेंजीन। कि बेंजीन सब में पाया जा रहा था तकरीबन। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन लाजमी तौर पर पाया जाए, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे। तो ये बेंजीन है, जिसकी रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। 6 कोनों वाली प्लेन में रेगुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल 6 कार्बन एग्जैक्टली सेम है, और एक प्लेन में पेपर की अलॉन्ग पेपर की तरह इसकी शेप है, और ये 6 कोनों वाली रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखती है। तो ये बेंजीन है। ये किस तरह की बेंजीन है, इसको अभी आप ना ज़्यादा परेशान हो, इस चैप्टर में हम डिटेल से इसकी हर चीज़ खोल के रखेंगे कि इसमें ये कॉर्नर पे क्या है, ये दरमियान में सर्कल क्या कह रहा है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हैं, बॉन्ड की क्या असलियत है। तो ये सारी डिटेल में हम इसको देखेंगे। ये बेंजीन है, सिंगल है, ये दो बेंजीन आपस में फ्यूज्ड हैं। ये बेंजीन आपस में जो है आइसोलेटेड है, बॉन्डेड है कि दो बेंजीन, लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन लाजमी तौर पर पाया जाए, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। बेंजीन की कहता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर फीचर है कि ये रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। रेगुलर मतलब कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, इसमें 6 के 6 कार्बन की पोजीशन सेम है। अगर आप कहीं भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे कोई और आइटम लगाते हैं, तो जिस कार्बन के ऊपर भी मर्जी लगा दें, वो कार्बन नंबर 1 ही होगा। रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। के बेंजीन रिंग की बेस पे हमने इसको दो क्लासेस में कैटेगराइज किया है। पहला है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगी, उसको और उसके डेरिवेटिव। और दूसरा है पॉलीसाइक्लिक, कि जिसमें एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होंगी, उसको हम कहते हैं पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम यहाँ पे मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। इस चैप्टर में भी हम मोनो एरोमेटिक को ही स्टडी करेंगे, पॉली एरोमेटिक के बारे में हम ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूलर कॉल्ड मोनोएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन है और उसके डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब कि 6 कार्बन है बेंजीन के ऊपर, और उसके पास 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पे कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा देंगे, तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो कहता है मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो उस मॉलिक्यूल में, इसको कहते हैं मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जिस तरह ये देखें एग्जांपल, ये एक बेंजीन रिंग है,
ये भी इसमें एक रिंग है, इसमें भी 6 जो एग्जांपल है इनमें एक एक बेंजीन रिंग है और उनके डेरिवेटिव बनाए हुए हैं। यहाँ से एक एच रिमूव किया, उसके ऊपर मिथाइल लगा दिया, इसका एक एच रिमूव किया, उसके ऊपर ओ एच लगा दिया, इसका एच रिमूव किया, NH2 लगा दिया, इस तरह से। तो इनके नीचे नाम है, नाम हम इसी लेक्चर में आगे नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि इसको ये नाम हम किस तरह से टॉलुइन, फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, ये नाम हमने किस तरह से दिए हैं, ये इसी लेक्चर में आगे नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, उसमें हम स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास था मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक बेंजीन रिंग हो और उसके डेरिवेटिव हो। दूसरा हमारे पास है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग पाई जाती हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing two or more benzene ring in their molecules are called polyaromatic hydrocarbons. They may be divided into two main classes. अब polyaromatic को भी हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। पहली वो है जिसमें those in which benzene ring are isolated, कि बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी नहीं होती, उनके कार्बन रिंग के कॉमन नहीं होते, फ्यूज्ड नहीं होती एक दूसरे के अंदर, बल्कि बॉन्ड के जरिए उनको आइसोलेट किया होता है। जैसे ये देखें, एक ये फिनाइल है, जब हम बेंजीन में से एक एच रिमूव करते हैं तो उसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो एक ये फिनाइल है, एक ये फिनाइल है, तो ये बाई फिनाइल है। ये मीथेन था, उसकी हमने कर दी सब्स्टिट्यूशन, एक एच रिमूव किया तो इधर फिनाइल लग गया, दूसरा एच रिमूव किया, दूसरा फिनाइल लगा दिया, तो ये बन गया डाई फिनाइल मीथेन। तो अब ये दो रिंग हैं, दोनों एक बॉन्ड के ज़रिए हमने सेपरेट किया हुआ है। ये भी दो रिंग हैं, ये इनको भी सेपरेट किया हुआ है, दरमियान में एक हमने एटम लगा दिया। तो ये दोनों फ्यूज्ड नहीं है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो इनको हम कहते हैं आइसोलेटेड। दोज इन विच बेंजीन रिंग आर आइसोलेटेड। आगे दूसरी टाइप है दोज इन विच बेंजीन रिंग आर फ्यूज टुगेदर एट ऑर्थो पोजिशन सो दैट द एडजेसेंट रिंग हैव अ कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, कि जो आपके पास रिंग फ्यूज्ड होंगी तो दोनों रिंग आपस में दो कार्बन शेयर करेंगी, दोनों का उनके दो कार्बन कॉमन होंगे, तो इसको हम कहते हैं फ्यूज्ड रिंग। जैसे ये देखें, दो यहाँ पे रिंग आपस में फ्यूज्ड हुई हैं, तो ये वाला और ये वाला जो कार्बन होगा ये दोनों का कॉमन है, तो इसको कहते हैं नेफ्थलीन। इस तरह अगर आप डिज़ाइन करेंगे तीन रिंग को तो इसको हम कहते हैं फ्नेंथ्रीन, और अगर इस सीधे होंगे तीनों रिंग इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। तो ये हमारे पास फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी नॉमेनक्लेचर। कहते हैं नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे सिर्फ मोनो एरोमेटिक की ही स्टडी करेंगे, पॉली एरोमेटिक की नॉमेनक्लेचर इस बुक में हम नहीं करेंगे। और इसकी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप अटैच होंगे उन ग्रुप की बेस पे हम इसकी नॉमेनक्लेचर को रखेंगे, इसके नाम इस तरह से देंगे कि वो जो बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप अटैच हैं, एक है, दो है, तीन है, उसके हिसाब से इसको नाम देंगे। तो हम इसके भी कुछ रूल हैं वो देखते हैं विद एग्जांपल, तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आपको इसकी समझ आ जाएगी। पहला रूल है आपके पास, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कि वो जो ऊपर आपके ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप का नाम और साथ आगे बेंजीन, और दोनों में आपने स्पेस नहीं देनी, उसको वन वर्ड के साथ लिख देना है। जैसे ये देखें, ये ऊपर मिथाइल है साथ बेंजीन है तो मिथाइल बेंजीन, ये इथाइल है साथ बेंजीन है तो दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना दिया इथाइल बेंजीन। क्लोरीन है और बेंजीन है तो इसको मिलाकर एक ही क्लोरो बेंजीन। नाइट्रो है बेंजीन है तो ये स्पेस के बगैर एक ही वर्ड बना दिया नाइट्रो, ग्रुप लगा हुआ है और बेंजीन साथ उसके, नाइट्रो बेंजीन। सेकंड रूल में वो कहता है देयर आर सर्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव विच आर गिवन द स्पेशल नेम, लाइक मिथाइल बेंजीन को हम टॉलुइन कहते हैं, इसका ये कॉमन नेम है, स्पेशल नेम है। हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम फिनोल कहते हैं। तो कहता है कुछ आपके पास चंद एक ऐसे बेंजीन के डेरिवेटिव हैं जिनके कॉमन नेम है, जिनके स्पेशल नेम है, तो जिनके स्पेशल नेम है उनके आपको स्पेशल नेम ही पता होने चाहिए, और स्पेशल नेम ही हम आगे इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। जैसे ये देखें, इस तरह ये देखें, जो आप हमने कहा कि बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव हैं उनके स्पेशल नेम है मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, तो बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल लगा होगा तो इसको हम टॉलुइन कहेंगे। वैसे हमने पीछे इसको मिथाइल बेंजीन भी कहा है जो कि सिस्टमेटिक नेम है उसका आ रहा था, लेकिन इसका स्पेशल नेम है टॉलुइन।
बेंजीन के ऊपर OH लगा होगा तो इसको फिनोल कहेंगे, ये इसका स्पेशल नेम है, ये बाय रूल इसको नहीं दिया गया। NH2 होगा तो इसको अमाइनो बेंजीन वैसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका स्पेशल नेम है एनिलीन। बेंजोइक एसिड, बेंजेल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगा हुआ है तो बेंजेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड। तो जिन बेंजीन के डेरिवेटिव के स्पेशल नेम हैं वो स्पेशल नेम ही आपने याद करने हैं और आगे चैप्टर में ये स्पेशल नेम ही यूज होंगे। All the six positions in benzene are exactly equivalent, so there is only one monosubstituted benzene। जैसे हमने स्ट्रेट चेन में देखा कार्बन नंबर 2 पे लगेगा ग्रुप तो वो डिफरेंट होगा, कार्बन नंबर 3 के ऊपर हम लगा देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, वो डिफरेंट कंसिडर होगा। कार्बन नंबर 4 के ऊपर लगाएंगे तो वो डिफरेंट आइसोमर बन जाएगा। कहता है यहाँ बेंजीन में जिस 6 कार्बन है, 6 में से किसी एक कार्बन के ऊपर भी आप एक ग्रुप अटैच करते हैं तो वो कार्बन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि ऑल द 6 पोजीशन इन बेंजीन आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। 6 की 6 कार्बन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है, किसी कार्बन के ऊपर भी आप कोई ग्रुप अटैच करते हैं तो वो कार्बन नंबर 1 ही होगा। कहता है जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं बेंजीन से तो इसको हम कहते हैं फिनाइल, उसको लिखेंगे C6H5। वैसे बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे रिमूव हो गया तो हमने कहा C6H5, या इसको ऐसे PH के साथ आगे हाइफन लगा के इसको ऐसे लिखते हैं या C6H5 से लिखते हैं। सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल्स फिनाइल ग्रुप आर कॉल्ड एराइल्स। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है और फिर आपने बेंजीन के ऊपर कोई हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो इसको हम फिनाइल नहीं फिर उसको एराइल कहेंगे। तो ये भी स्पेशल नेम आपको पता होने चाहिए जो कि आगे यूज होंगे। थर्ड रूल में कहता है द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन रिंग वुड गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स डेजिग्नेटेड एज ऑर्थो, मेटा, पैरा। कि जब आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर दूसरा ग्रुप अटैच होगा तो उसके 3 चांसेस हैं, 3 पॉसिबिलिटी हैं, 3 आइसोमर वो बनाएगा। किस तरह से, अब देखें ये वाला जो मिथाइल है जो ऊपर है बिल्कुल, इसके हिसाब से ये वाला या तो उसके एडजेसेंट आ सकता है या नेक्स्ट टू एडजेसेंट आ सकता है या उसके अपोजिट आ सकता है। तो आर्थो का मतलब होता है एडजेसेंट, मेटा इसको हम कहते हैं आर्थो। अगर बिल्कुल साथ वाला होगी पोजीशन पे इसको हम कहते हैं आर्थो, आर्थो पोजीशन। और अगर एक छोड़कर उससे नेक्स्ट होगा तो उसको हम कहते हैं नेक्स्ट टू एडजेसेंट, इसको हम कहते हैं मेटा। मेटा मीन्स नेक्स्ट टू एडजेसेंट। और थर्ड हमारे पास है पैरा। पैरा का मतलब होता है अपोजिट, कि जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट दूसरा ग्रुप है। तो ये अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं बेंजीन के ऊपर तो इसका कॉमन नेम है जाइलीन। ये ऑर्थोजाइलीन है क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर मिथाइल लगे हुए हैं। अब ये मेटाजाइलीन है क्योंकि एक मिथाइल के जो नेक्स्ट पोजीशन है उसके जो एडजेसेंट पोजीशन है उसके नेक्स्ट लगा हुआ है, यानी कि नेक्स्ट टू एडजेसेंट, तो इसको हम कहते हैं मेटाजाइलीन। और अगर एक मिथाइल, दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में है तो इसको हम कहते हैं पैराजाइलीन। अगर इसकी हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1,2 है, ये 1,3 है और ये 1,4 है। 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसके आयोपिक नेम है। और इसके जो स्पेशल नेम है वो जाइलीन है, ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रूल नंबर 3 को कहता है कि जब एक ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के ऊपर तो दूसरा ग्रुप आप जब अटैच करेंगे तो वहाँ पे 3 आइसोमर बनेंगे, या तो उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे आएगा या नेक्स्ट टू एडजेसेंट होगा या उसके अपोजिट होगा। अब सवाल यह है कि हमने इधर इस पोजीशन की बात नहीं की, इस तरफ अटैच हो या इस तरफ अटैच हो सेम है, इस कार्बन पे अटैच हो जाए जैसे ये इधर हुआ है या इसके इस तरफ वाले पे हो जाए, ये दोनों सेम होंगे और ये एक थर्ड होगा। तो 3 आइसोमर बनते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, कि एक ग्रुप ऑलरेडी अटैच है दूसरा ग्रुप आप अटैच करने वाले हैं तो 3 चांसेस होंगे, 3 आइसोमर वो देगा, आर्थो, मेटा, पैरा। रूल नंबर 4 में कहता है इफ 2 और मोर सब्सटेंट्स आर डिफरेंट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं और वो सेम नहीं है, देन द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज ट्रीटेड एज अ हाई प्रायोरिटी ग्रुप इज गिवन द नंबर 1 पोजीशन इन द बेंजीन रिंग, other group are numbered by counting from position 1 in the manner which gives them the lowest number। इसके एग्जांपल से आपको रूल समझ आएगा। कहता है ये देखें, अब आपके पास एक अमाइनो है एक एल्डिहाइड है, तो अब इसमें से नंबर 1 किसको देंगे, इसके लिए कहता है इसकी ये नीचे प्रायोरिटी लिस्ट दी हुई है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सायानो है, एल्डिहाइड है,
कीटोन है, हाइड्रोक्सल है, अमाइनो है, अल्कोक्सी है, अल्काइल है और ऑक्सीजन है, इसको अल्कोक्सी कहेंगे और ये सिंपल अल्काइल है। अब देखें इसमें एल्डिहाइड है और अमाइनो है। अब ये इसका ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर ये एल्डिहाइड ये चौथे पे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें पे। अब ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें देखें एक NH2 है और एक CHO है। इसमें जो पहले आएगा उसको नंबर 1 देंगे। अब हम इसकी प्रायोरिटी लिस्ट को देखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पहले आ रहा है, और ये NH2 है, ये बाद में आ रहा है। तो पहले एल्डिहाइड आ रहा है तो इसको हम नंबर 1 देंगे, उसके हिसाब से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और नंबरिंग हम उधर उस तरफ करके जाएंगे जिस तरफ हमें दूसरा ग्रुप करीब मिल जाए, छोटे नंबर से मिले। अब 1 है यहाँ पे एल्डिहाइड का और यहाँ 2 पोजीशन पे हमें अमाइनो मिल जाता है। अगर हम इस तरफ से होके आए तो हमें 6 पोजीशन पे मिलेगा, इधर से ऊपर से चलते हैं तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। तो कहते हैं आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर से आपको सेकंड सब्स्टिट्यूएंट करीब मिल जाए। अब इस एग्जांपल में देखें, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और हाइड्रोक्सल है, तो इसमें नंबर 1 किसको देंगे? तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 नंबर कार्बन ये होगा। उसके बाद हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी, या इधर से हो सकती है या इधर से हो सकती है। तो रूल ये कहता है कि जिधर से आपको दूसरा ग्रुप करीब मिलेगा, इधर से हमें करीब मिलेगा 1, 2 और 3 नंबर के ऊपर हमें सेकंड ग्रुप मिल जाएगा, तो हम इधर से राइट साइड से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको नंबर 1 देंगे जो प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होगा, दूसरे को हम नंबर 2, 3 जो भी बाद में आने वाला नंबर दे देंगे। अब देखें इसको फिर एज ए ग्रुप लेते हैं, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बाकी सारे को मिलाकर स्पेशल नेम बन जाता है बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे देखें ये एल्डिहाइड है और ये नंबर 2 के ऊपर अमाइनो है, तो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड भी इसका स्पेशल नेम हमने पीछे देखा है, तो 2 नंबर के ऊपर अमाइनो लगा हुआ है, तो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। रूल नंबर 5 में कहता है इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रायोरिटी लिस्ट, कि अगर आपके पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं और वो दोनों ही इस प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद नहीं हैं, तो फिर आप उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे। द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1, तो अल्फ़ाबेटिकल ABC में जो बाद में आएगा नंबर उसको हम 1 पोजीशन देंगे, उसके दूसरों को हम एज ए ग्रुप ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आयोडीन है, क्लोरीन है, ये दोनों ही इस लिस्ट में नहीं है, तब हम इसमें किसको नंबर 1 देंगे, किसको नंबर 3 देंगे? तो कहता है अब देखें आयोडीन I से होता है, आयोडो, और क्लोरीन C से, तो लास्ट नंबर यहाँ पे आयोडीन है, इसको हमने नंबर 1 दे दिया, और 2 ये और 3 ये, तो 3 पोजीशन पे क्लोरो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और आयोडीन को बेंजीन के साथ मिला देंगे, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। जब हमने 3 क्लोरो कर दिया तो फिर आयोडीन की पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब 3 क्लोरो होगा तो डेफिनेटली आयोडीन 1 पे होगा। अब यहाँ पे देखें नाइट्रो और ब्रोमो, ये दोनों ग्रुप इस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो इसमें हम ब्रोमीन B से आ रहा है, नाइट्रो N से आ रहा है, तो नाइट्रो को हम 1 रखेंगे, ब्रोमीन को हम 2 रखेंगे, तो 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। कि जब 2 ग्रुप आपके पास अटैच हों, दोनों डिफरेंट ग्रुप हों और वो दोनों प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर नहीं है, तो फिर आपने उसको किस तरह से नाम देना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे, लेकिन जो लास्ट नंबर होगा उसको आपने, जो लास्ट नेम होगा उसको नंबर 1 देंगे, उसके हिसाब से फिर नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे उस तरफ जिधर से आपको दूसरा ग्रुप करीब मिलेगा, उसको फिर आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट नंबर उसका लिख कर उसका नाम, जैसे देखें यहाँ पे नाइट्रो ये बाद में आया N, ये ब्रोमो B से, तो B वाला अल्फ़ाबेट पहले आ जाएगा, तो ये बाद वाला नाइट्रो N से आएगा, उसने कहा लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1, तो पोजीशन 1 इसको देंगे नाइट्रो को, और फिर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो पोजीशन 2 के ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन, तो आएगा 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पे हम 2 ब्रोमो 1 नाइट्रो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आपने 2 ब्रोमो कह दिया तो नाइट्रो 1 कंसिडर हो गया। आगे इसका 6th रूल है, इफ़ देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग विच गिव्स अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल देन स्पेशल नेम इज यूज्ड एज पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल। अगर आपके पास रिंग में दो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपके पास 2 ग्रुप अटैच हैं, तो उन 2 ग्रुप में से एक ग्रुप ऐसा है जो स्पेशल नेम दे रहा है, दूसरा जो है वो स्पेशल नेम नहीं। जैसे हमने कहा कि बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव जैसे टॉलुइन है, फिनोल है, एनिलीन है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, तो वो जो कॉमन स्पेशल नेम देते हैं, अगर ऐसा कोई ग्रुप अटैच है
तो उसको हम स्पेशल नेम को एज ए पेरेंट नेम रखेंगे और बाकी जो ग्रुप होगा उसको नंबर के साथ एज अ सब्स्टिट्यूएंट शो कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये OH लगा हुआ है तो यहाँ पे इसको OH हो तो इसको फिनोल कहते हैं, तो इसकी हम पोजीशन साथ अमाइनो है, तो 4 अमाइनो फिनोल कि OH होगा तो बेंजीन के ऊपर तो इसको फिनोल कहेंगे, तो साथ वाले की पोजीशन बताकर उसका नाम लिखें और साथ उसका स्पेशल नेम लिख दें, बाकी जो बचेगा 4 अमाइनो फिनोल। अब यहाँ पे देखें, एक क्लोरीन है, एक SO3H है। SO3H होगा तो इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, स्पेशल नेम है। तो क्लोरीन की पोजीशन बता दें 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड एग्जांपल में देखें, अगर हम आयोडीन को अभी ना कंसिडर करें तो मिथाइल लगा हो बेंजीन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं टॉलुइन। तो टॉलुइन एक इसका स्पेशल नेम है, कहता है स्पेशल नेम को आपने पेरेंट नेम लेना है और साथ जो ग्रुप होगा उसको नंबर उसका शो करके उसका नाम लिख देना है। यानी कि 2, अगर इसको 1 है, स्पेशल नेम जो दे रहा है उसको हम नंबर 1 रखेंगे, साथ वाला 2 होगा तो 2 आइडो टॉलुइन। आयोडीन का हमने नंबर लिखा, साथ उसका नाम लिख दिया 2 आइडो, और जो स्पेशल नेम बाकी बन रहा है उसको आगे एज ए पेरेंट नेम लिख दिया 2 आइडो टॉलुइन। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे।